उन्होंने मेरी बाजू पकड़ के गाल गलौच करके कर लिया से बाहर कर पुलिस दिया। को गाली गलौज करना चाहिए? ना ना, नहीं करना चाहिए ना। नहीं करना चाहिए। डीसीपी को एक शिकायत दी है और इस शिकायत के अंदर लिखाया गया है कि पंचकुला पुलिस ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। धर्मशाला जो बेंच लेना है, यहाँ जो एक बार चीज आती है वो जाती नहीं दोबारा। वर्दी की जो ताकत होती है और वर्दी का जो गमान होता है वो कहीं ना कहीं सिर चढ़कर बोलता है, जिसके बाद कोई ना कोई आम जनता जो है वो बोले तो बोले क्या। सेवा और सुरक्षा की जहां बात होती है वहीं पर पंचकुला पुलिस की अहमियत कहीं ना कहीं खास होती है, लेकिन वही पुलिस कहीं ना कहीं बदनाम भी होती है, जैसे कि आज देखने को मिला है। और मैं फिलहाल खड़ा हूँ रामगढ़ में। रामगढ़ की पुलिस चौकी से जुड़ा हुआ मामला है और फिलहाल ये स्पॉट जो दिखाई जा रही है, इस स्पॉट के ऊपर 2 टेबल रखनी थी। रीज़न ये था कि जो यहाँ से सामने बस स्टैंड है और इस बस स्टैंड से बसें यहाँ से निकलती हैं और यहाँ पर जो है दिव्यांग लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो यहाँ से निकलते हैं, जिसको लेकर यहाँ पर चाय की दुकान वाले व्यक्ति ने एक नगर निगम के नुमाइंदे से, नगर निगम के पार्षद से एक अपील की कि साहब यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग आते हैं, साहब यहाँ पर जो अपंग लोग आते हैं, जो बसों को सफ़र करने के लिए जिन निकलते हैं घर से अपने, तो थोड़ा आराम के लिए उनको जगह चाहिए, तो यहाँ पर 2 टेबल लगा दीजिए। मैं यहाँ की साफ़ सफाई का इंतजाम कर लूँगा, सेट का इंतजाम मैं अपनी तरफ से कर लूँगा, लेकिन लोगों को बैठने के लिए 2 टेबल दे दीजिए। तो जो यहाँ के स्थानीय वार्ड पार्षद हैं, उनके पति के द्वारा ये कहा जाता है कि 4 टेबल जो है नगर निगम के द्वारा आई थी, जो कि 2 टेबल जो है वो चौकी में रखवा दी गई थी। 4 टेबल रखवाई थी, 2 चौकी को चाहिए थी, तो 2 टेबल वहाँ फालतू पड़ी, आप जाकर वहाँ से ले लीजिए। जिसके बाद यहाँ एक कंप्लेंट जो है, इस कंप्लेंट में जो किरदार निभा रहे हैं जसविंदर सिंह, जिसका नाम बताया जा रहा है, और जिन्होंने डीसीपी को एक शिकायत दी है और इस शिकायत के अंदर लिखाया गया है कि पंचकुला पुलिस ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। पंचकुला पुलिस के एक नुमाइंदे जिनका नाम है एएसआई राधेश्याम, एएसआई राधेश्याम ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, मेरे साथ धक्काशाही करी, मेरे साथ गाली गलौज किया, इस तरह के आरोप लगाए गए। जसविंदर जी, शिकायत आपने दी है थाने में और डीसीपी के पास शिकायत दी है, क्या कुछ पूरा मामला था? सर जी, ये मैं गया था पुलिस चौकी में, तो मैंने उनसे बोला कि मेरे को एमसी ने भेजा है और वहाँ के लिए 2 टेबल एक्स्ट्रा पड़े हैं, वो आप ले लो वहाँ से जाकर। तो मैंने वहाँ से मलकीत जी और कश्मीरी जी बैठे थे, उनसे बात कर रहा था। तो मैंने कहा जी आपके पास अगर एक्स्ट्रा टेबल हैं तो वो वहाँ के लिए दिव्यांग खड़े होते हैं, महिला बुजुर्ग खड़े होते हैं, तो उनके लिए मैं अपनी दुकान पे लगा दूंगा और वहाँ साफ सफाई की, छाँव की व्यवस्था मैं अपने आप कर दूंगा। तो आप सिर्फ 2 टेबल दे दीजिए, बाकी वहाँ काफ़ी सवारियाँ, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब खड़े होते हैं, बैठ सकते हैं। तो वहाँ की बसें भी वहाँ पे खड़ी होती हैं काफ़ी देर का। किसने बदतमीजी की और क्या बदतमीजी की? पूरा किस तरह से क्या क्या बदतमीजी, गाली गलौज कितना किया गया आपसे? ये जी एक नए हैं इंस्पेक्टर हैं, तो उन्होंने बोला कि भी ऐसा है यहाँ धर्मशाला तू बेंच मांगने है। उनका नाम राधेश्याम है जी। तो बोलने लगे कि तू यहाँ पर धर्मशाला जो बेंच लेना है, यहाँ जो एक बार चीज़ आती है वो जाती नहीं दोबारा, यहाँ से दोबारा नहीं मिलती। आप यहाँ लोग देने आते हैं और आप लेने आ रहे हो। तो मैंने कहा नहीं जी, मैं सिर्फ बात करने आया, अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप रख सकते हो, नहीं मेरे को नहीं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप दे दीजिए, तो मैं वहाँ बस स्टैंड पे लगाना चाहता हूँ। तो कहने लगे भी यहाँ के लिए वहाँ के लिए कोई सुविधा नहीं है, अगर तू इतना समाज सेवी भी कहे तो अपने आप कुर्सियाँ डाल दे वहाँ पे लाके। पर यहाँ गाली गलौज भी किया गया? हाँ जी। उसके बाद उन्होंने, जब मैंने इतनी बात करी तो मैं चलने लगा, तो उन्होंने कहा यहाँ से निकलता है कि नहीं निकलता। उन्होंने मेरी बाजू पकड़ के गाल गलौच करके कर लिया से बाहर कर दिया। तो मैं सर वापस आ गया, इतना मेरे साथ किया उन्होंने। तो उसके बाद डीसीपी को शिकायत जो दी है, आपको क्या लगता है कि न्याय मिलेगा? क्योंकि जो उन्हीं का प्रशासन है, उन्हीं की पुलिस है। हाँ, देखो मैंने तो एक विश्वास के साथ दी है, अब वो करना ना करना उनका काम है। जो पुलिस थाने के अंदर या जो पुलिस प्रॉपर्टी के पास, जब पुलिस के पास कोई सामान आ जाता है तो वो वापस नहीं जाता, क्योंकि कहा जाता है ना कि वर्दी की जो ताकत होती है और वर्दी का जो गमान होता है वो कहीं ना कहीं सिर चढ़कर बोलता है, जिसके बाद कोई ना कोई आम जनता जो है वो बोले तो बोले क्या। फिलहाल यहाँ मामला सिर्फ 2 टेबल का था और ये मामला 2 टेबल का होते होते डीसीपी के पास शिकायत के माध्यम से पहुँच चुका है और यहाँ पर 2 टेबल लगनी थी दिव्यांग लोगों के लिए। सर, आप बुजुर्ग हैं, जिस तरह से ये शिकायत जो आपने सुना, क्या कहा जा रहा है कि 2 टेबल चाहिए थी, यहाँ पर लगा देते तो बुजुर्गों को, जिस तरह आप जैसे लोग आते या दिव्यांग लोग आते, उनको दिक्कत ना होती, क्या गलत बात है सर? ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और मैं जो है ना उसको अप्रिशिएट करूँगा। पुलिस को गाली गलौज करना चाहिए? ना ना, नहीं करना चाहिए ना। नहीं करना चाहिए उसको। लेकिन ये जरूर कहूँगा मैं कि भी उसको जो है ना अपना स्टैंड लेना चाहिए। और जो सर बसें निकलती हैं यहाँ पर, जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, जो एजेड होती हैं, जो दिव्यांग होती हैं, वो कैसे चलें? वो बहनें बैठती हैं हमारी, हमारी बिटियाँ बैठती हैं। हाँ जी। तो उनके लिए बैठने के लिए क्या जगह होनी चाहिए ना बैठने। नगर निगम को सोचना चाहिए कि यहाँ जगह बनाई जाए, छोटा मोटा एक स्टैंड सा बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ना जी। तो मैं तो ये कहूँगा भी उनके लिए जगह होनी चाहिए।
चलिए, फिलहाल उनके लिए जगह होनी चाहिए और लगातार जिस तरह से बताया, अब पुलिस प्रशासन इस पे क्या कहता है और जो यहाँ के राधे श्याम जो है एएसआई या फिर जो भी यहाँ पर पुलिस स्टाफ जिसके ऊपर ये आरोप लगे हैं, जो डीसीपी के पास कंप्लेंट गई है और कंप्लेंट की कॉपी मेरे पास है, उनसे उनका वर्जन जानने की कोशिश करते हैं और चौकी में जाके पूछते हैं कि क्या कुछ पूरा माजरा है। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल पुलिस चौकी रामगढ़ में मैं फिलहाल पहुंचा हूं और यहाँ पर जो राधे श्याम जी हैं उनसे बातचीत करने की जब हमने बात करी तो फिलहाल उन्होंने अपना पक्ष तो दे दिया है, लेकिन कैमरे पर अभी कुछ नहीं बोले। लेकिन उन्होंने जो पक्ष दिया है मेरे सामने बैठे हैं और फिलहाल उन्होंने ये पक्ष दिया है कि मेरे तरफ से कोई भी गलती नहीं की गई है, मेरे तरफ से कोई भी ऐसा व्यवहार जो चाय वाला चंदू जो जसविंदर सिंह बता रहे हैं, जिसने आरोप लगाए हैं कि मेरे साथ गाली गलौज किया गया, मेरे साथ जो है मिसबिहेव किया गया और धक्के मारकर मुझे बाहर निकाला गया है, ये सारे जो आरोप लगाए गए वो निराधार हैं। फिलहाल इन सब बातों को लेकर जब हमने बातचीत की तो इनका जो राधे श्याम जी सामने बैठे हैं, इनका यही था कहना कि मैंने अपने बयान दे दिए हैं और जो कंप्लेंट अगर ऊपर तक गई है तो कंप्लेंट का जवाब जब आएगा मेरे पास कंप्लेंट, उसका जवाब भी दिया जाएगा। क्योंकि जो कंप्लेंट है, ऐसी कई कंप्लेंटें इस जसविंदर जी के द्वारा कई जगह कई कंप्लेंटें पहले ही दी जा चुकी हैं और फिलहाल इनका ये कहना है कि जो चाय की दुकान है उस पर वो टेबल जो है वो नगर निगम की प्रॉपर्टी थी, तो नगर निगम लेके जाता तो ज़्यादा बढ़िया था। प्रॉपर्टी जो है वो फिलहाल चौकी में आ रखी है तो उसकी जिम्मेवारी भी हमारी बनती है, तो इस करके जो अगर मैंने नहीं दिया है तो वो नगर निगम चाहता तो उसको लेके जा सकता था।